हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज इतिहास अर्थशास्त्र शिक्षण से पहला वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें 40 क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यू के। ये दूसरा वीडियो है, तो इसमें कुछ स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर लिए गए थे, इसमें उसके बाद के चैप्टर्स को लिया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शिक्षण रणनीतियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो अर्थशास्त्र शिक्षण रणनीतियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जनतांत्रिक शिक्षण और दूसरा है प्रभुत्ववादी शिक्षण, जिसको प्रभुत्ववादी शिक्षण को शिक्षक केंद्रित रणनीति भी कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जनतांत्रिक शिक्षण रणनीति में क्या होता है? इसमें लोकतांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसे प्रश्न पूछना, उत्तर प्राप्त करना, विचार विमर्श, योजना, ये सब काम करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है प्रभुत्ववादी। तो प्रभुत्ववादी के अंदर इसके अंतर्गत शिक्षक अधिक सक्रिय रहने के कारण इसमें ये शिक्षक केंद्रित होता है, यानी शिक्षक सारी रणनीतियाँ जो बनाता है वो शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है? व्याख्या, शिक्षक व्याख्या करता है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन करता है, प्रदर्शन करता है, फिर टोली या दल या समूह शिक्षण में टीम में उसकी टीचिंग करता है, फिर अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करता है। तो ये होता है शिक्षक केंद्रित, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर प्रश्नों को कितने स्तरों पर विभक्त किया गया है? तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रश्नों को दिया, प्रश्नों को कितने स्तरों पर विभक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 स्तरों पे किया गया है। कौन कौन से 3 स्तर हैं? 3 स्तरों पे किया गया है। निम्न स्तर, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय। तो निम्न स्तरीय के अंदर क्या आता है? प्रत्यास्मरण या अभिज्ञान, यानी सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल पे। और मध्य स्तरीय पर जब हम जाते हैं तो उसकी अनुवाद, व्याख्या, अनुप्रयोग करते हैं किसी प्रश्न को, ठीक है, अनुवाद करते हैं, फिर उसकी व्याख्या, उसको प्रयोग में कैसे लाएंगे। और उच्च स्तरीय पर जब जाते हैं प्रश्नों के तो उसका विश्लेषण करते हैं, उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। फिर सारी प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद हम क्या करते हैं? सब कुछ समराइज करते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यानी संश्लेषण करते हैं। और फिर उसके बाद जब निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं तो उसका हम प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरह से 3 स्तरों पर प्रश्नों को विभक्त किया गया है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साम्यपट्ट के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार के साम्यपट्ट होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्थिर साम्यपट्ट। स्थिर साम्यपट्ट का उदाहरण आप दे सकते हैं, क्लासरूम में रहता है, बोर्ड पे जो सीमेंटेड बना होता है वो स्थिर हो गया। फिर होता है तिपाई पर स्थित साम्यपट्ट। तिपाई पे आप लोग देखते होंगे बाहर पेड़ के नीचे लगा होता है, ठीक है, फील्ड में हम लगाकर उसको पढ़ाई कर सकते हैं। 3 पाए उसमें रहते हैं, उस बोर्ड रहता है जिसपे तिपाई पे। फिर होता है लपेट साम्यपट्ट। तिपाई हो गया, उसके बाद लपेट साम्यपट्ट। लपेट साम्यपट्ट आप लोगों को मिला होगा बीएड के, आपको शिक्षण के दौरान मिलता है पढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में तो लोग जानते ही हैं। फिर होता है ग्राफिक बोर्ड। ग्राफिक बोर्ड यानी इसमें होता है, ग्राफिक बोर्ड में लाइंस बने होते हैं, ग्रिड लाइंस बने होते हैं, जिसके द्वारा हम ग्राफ को आसानी से समझा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं? 4 साम्यपट्ट आता है। क्वेश्चन आएगा साम्यपट्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4, 5। उसमें 4 कर देंगे, नाम आएगा, नाम तो आएगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता मुख्यतः किस विधि में पड़ती है? किस में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है? तो मुख्यतः 2 विधि में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, योजना विधि में और इकाई विधि में। तो योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, ठीक है, और इकाई विधि के मॉरिसन। तो ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन है। योजना विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे किलपैट्रिक, इकाई विधि के मॉरिसन। और पाठ्य पुस्तक में मुख्यतः किस विधि की जरूरत पड़ती है? तो वो 2 विधियों की, योजना विधि और इकाई विधि। तो एक देगा कोई, 4-3 अलग देंगे, उस पर टिक करना रहेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं सहसंबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सहसंबंध होते हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला है वर्टिकल कोरिलेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन अनुप्रस्थी, ठीक है, तीसरा है कोरिलेशन विथ लाइफ यानी जीवन से सहसंबंध। तो सहसंबंध का मतलब है शिक्षण में हम देखते हैं एक विषय का दूसरे विषय से संबंध है, संबंध स्थापित करते हैं, एक विषय के साथ दूसरे विषय को कैसे संबंधित करके पढ़ाया जाए, उसका क्या रिलेशन उसके साथ। तो शीर्षस्थ में क्या होता है, वर्टिकल में जैसे वर्टिकल लाइन अगर खींचा जाए, लाइन इसको समझने की कोशिश करें ऐसे, तो जैसे ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में तो समानांतर यानी समान है, यानी एक ही विषय के बारे में अगर बताया, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें क्या विनिमय कर, ठीक है, इस सब के बारे में बता नहीं, उसी विषय के बारे में बताया जाए तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल समझने के लिए अगर समझिए तो ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल का क्या है, सीधा अपोजिट है, यानी इकोनॉमिक्स के साथ साथ किस शब्द को बताया जाए, हिस्ट्री बताया जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट ही बदल दिया, इकोनॉमिक्स के साथ अगर रिलेशन करते हैं इतिहास का या नागरिक शास्त्र का या और किसी विषय का, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल कोरिलेशन, यानी विषय ही पूरा बदल जाएगा। तो एक तरह के विषय से संबंध रखने को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और दूसरे तरह के विषयों के साथ संबंध रखने को बोलते हैं वर्टिकल। और जीवन से संबंध यानी हर विषय का क्या होता है, जीवन से उसका कुछ संबंध होता है। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, तो उसका हमारे जीवन से क्या है, कोई ना कोई संबंध है। आय व्यय करते हैं, क्रय करते हैं, कर लगाते हैं, ठीक है, उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो इस सब का क्या है, जीवन से संबंध होता है। तो ये होता है को रिलेशन विथ लाइफ। इसी तरह से और विषयों का भी संबंध होता है। तो मुख्यतः क्वेश्चन आता है कितने प्रकार समन्वय कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसके बाद आ जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, वर्टिकल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। उसमें सब्जेक्ट में ऑप्शन आपको दिया रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या कुछ और। तो इस पूछेगा इसमें इसका क्या संबंध है, ये कौन सा कोरिलेशन, तो इसको बता देंगे आपको। सिंपल समझने की जरूरत है, हॉरिजॉन्टल मतलब समानांतर, समानांतर मतलब समान, यानी एक ही विषय के बारे में इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में उसी से संबंधित कुछ बताएंगे, ठीक है। अगर दूसरे विषय से संबंधित कुछ बताते हैं, इतिहास का भूगोल से संबंध बताते हैं संबंधित करके या इकोनॉमिक्स से, तो ये दूसरा सब्जेक्ट ही बदल जाता है, तो इसको हो जाएगा आपका वर्टिकल कोरिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। पहला होता है उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन, और तीसरा आता है अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, तीसरा होता है मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन और निर्माण। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें से निश्चित 1, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। अवक्रमित अधिगम या अनुदेशन, अनुदेशन मतलब सूचनाएं प्राप्त करना, सूचना लेना, और सूचनाएं कैसे हो, अभिक्रमित यानी श्रृंखलाबद्ध हो, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3, अभिक्रमीय अनुदेशन 3 होते हैं। कौन कौन से, रेखीय होता है, साखी होता है, और मैथेटिक्स होता है, ठीक है। हिंदी में इसको मैथेटिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में भी मैथेटिक्स बोलते हैं। तो 3 होते हैं, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक हैं वी.एफ. स्किनर, ठीक है। वी.एफ. स्किनर ने 1954 में, पहले वीडियो में बताया था, एक मूल्यांकन उपागम, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, तो इन्होंने बताया था इस पे, ठीक है, इसी को आधार मान करके। तो आइए चलते देखते हैं इसको। रेखी, साखी, मैथेटिक्स, अभिक्रमित अनुदेशन है 3 प्रकार के। तो इसके प्रतिपादक देखिए यहाँ पे, रेखी के लिखा हुआ है स्किनर, साखी के हो गया है क्राउडर, ठीक है, लास्ट वाला नेम याद करते हैं तो आसानी रहेगी। मैथेटिक्स के हैं गिलबर्ट। तो इसको याद कैसे करेंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक फार्मूला दिया है, इसको कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो रेखी का मतलब लीनियर, यहाँ पे देखिए लिखा है लीनियर का पहला लेटर है यल, और स्किनर को यानी स्किन से संबंधित समझ लें तो यस, स्किनर हो गया, तो एलएस यानी लीनियर के हो गए स्किनर। इसको ऐसे समझते हैं, लीनियर के
लीनियर के स्किनर हो गए, ठीक है। फिर दूसरा है बी, बी मतलब साखी, साखी मतलब ब्रांच, बी से ब्रांच हो गया, और केस हो गया क्राउडर, तो बी का संबंध केस है, यानी ब्रांच के क्राउडर हो गया, यानी शाखी के क्राउडर होंगे। तीसरा होता है मैथेटिक्स, यानी एम के जी, मैथेटिक्स के होंगे गिलबर्ट, तो इसको अगर हम याद कर लें एल एस बी के एम जी, तो हमको ये पूरा ब्लूम टेक्सोनॉमी, सॉरी ये अभिकर्मित ब्लूम टेक्सोनॉमी नहीं, अभिकर्मित अनुदेशन ये आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, एल एस बी के एम जी, यानी लीनियर, फिर से एक बार देते हैं, लीनियर मतलब रेखी, रेखी के हो गए स्किनर, फिर बी से ब्रांच होता है तो ब्रांच यानी शाखी, शाखी के हो गए क्राउडर, और तीसरा है मैथेटिक्स यानी एम से हो गए गिलबर्ट। लास्ट वाले नाम को याद रखेंगे, तो एल एस बी के एम जी अगर याद कर लें तो हमारा ये आपका अभिकर्मित अनुदेशन आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसका जो पहला है रेखी, रेखी में भी पूछता है कभी कभी कितने तत्व होते हैं, तो रेखी में देख लेते 3 होते हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर से मैं बता देता हूँ, अभिकर्मित अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको अभिकर्मित अनुगम के प्रकार में बताया गया, यानी इसको अनुदेशन भी कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, बी एफ स्किनर इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। और इसके 3 होते हैं, कौन कौन से, रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स। रेखीय मतलब लीनियर, शाखीय ब्रांचिंग, मैथेटिक्स हो गया, और इसके रेखीय के हो गए स्किनर, ब्रांचिंग के हो गए क्राउडर, और मैथेटिक्स हो गया गिलबर्ट। इसको आप लोग याद कर लिए एल एस बी के एम जी, तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड ने किस सिद्धांत पर बल देकर शिक्षण का मनोविज्ञान रूप बदला था, तो हार्वर्ड ने किस सिद्धांत को दिया था, रुचि का सिद्धांत। हार्वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HMH। हार्वर्ड ने बताया था कौन सा सिद्धांत, कौन सी योजना बनाई थी, पाठ, हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ योजना से इसको हम याद कर सकते हैं। इन्होंने बताया रुचि का पाठ योजना किस योजना का उपभाग है, जो पाठ योजना जो लेसन प्लानिंग हम लोग बनाते हैं किसका उपभाग है, तो उसमें है इकाई योजना। इकाई का संबंध कैसे, इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट। बुक में देखते होंगे यूनिट रहता है, तो यूनिट में क्या होता है, एक यूनिट में कई सारे चैप्टर होते हैं यानी पार्ट होते हैं, तो यूनिट के अंदर ही पार्ट आता है, तो ये इसका उपभाग है, इसके अंदर आता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन है, पाठ योजना के कितने भेद होते हैं, तो पाठ योजना के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, एक विस्तृत पाठ योजना बनाते हैं और एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पाठ योजना के प्रतिपादक, पाठ योजना के प्रतिपादक हैं हार्वर्ड, इन्हीं के नाम पुनः हार्वर्ड पंचपदीय पाठ योजना तैयार किया जाता है इन्हीं के। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग का भी किस विश्वविद्यालय से, सैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। कित हिस्सन ने इसको किया था 1961 में। इसमें कई तरह से सूक्ष्म शिक्षण से जरूर क्वेश्चन आएगा, 2-4 अर्थशास्त्र का सहसंबंध भूगोल से किस प्रकार है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने समझाया था। तो अर्थशास्त्र का भूगोल से, यानी अर्थशास्त्र और भूगोल, अर्थशास्त्र दूसरा सब्जेक्ट है, भूगोल दूसरा सब्जेक्ट, तो कैसा हो जाएगा, वर्टिकली कोरिलेशन होगा, ऊर्ध्वाधर कोरिलेशन हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हैं आप, ये अर्थशास्त्र दूसरा है, भूगोल दूसरा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिकली। नेक्स्ट चलते हैं, एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं के मध्य सहसंबंध को कहा जाता है, यानी एक ही विषय, यानी विषय एक ही है उसी से संबंधित रहे, दूसरे विषय में न जाए तो इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल कोरिलेशन। इससे सिर्फ प्रश्न आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था के सोपान है, तो सूक्ष्म शिक्षण की जो व्यवस्था बनी है, जो माइक्रो टीचिंग हम लोग करते हैं, उसमें 6 सोपान होते हैं। कौन कौन से 6 सोपान होते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला आप करते हैं प्लानिंग, प्लानिंग के बाद टीचिंग, टीचिंग के बाद उसको प्लानिंग करेंगे, फिर टीचिंग करेंगे, फिर उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे, उसका इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है, फिर री प्लानिंग करते हैं, फिर री टीच करते हैं, फिर री इवेल्युएशन करते हैं, यानी त्रुटि को फिर देखते हैं, त्रुटि क्या हुई है उसको सुधार करते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है जब तक हम शिक्षण के उच्च स्तर को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके 6 दे दिया जाता है, इसमें सोपान, इसको आगे पीछे भी दे सकता है, किसी तरह से भी पूछ सकता है वो। तो बस ये याद रखिए, सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था के कितने सोपान होते हैं, तो 6 सोपान होते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक प्रशिक्षण है,
क्लास में इसका कोई उपयोग नहीं है, कहीं नहीं, बस एक प्रशिक्षण के दौरान हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, तो प्रशिक्षण संस्थाओं में इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधि यानी शिक्षक से संबंध रखता है, तो वह व्याख्या विधि। व्याख्या कौन करता है, बच्चे व्याख्या करेंगे नहीं, टीचर इसको व्याख्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को बताते हैं, तो व्याख्या क्या हो जाए, व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, अलग अलग विषयों के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध, सहसंबंध में सब आ जाएगा, पारस्परिक संबंध से हम इसको पढ़ाते हैं। एक पाठ्य योजना के समान उद्देश्य से संबंधित होते हैं। पाठ्य योजना का जो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट और सामान्य दो तरह के उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य मतलब जैसे विशिष्ट है स्पेसिफिक होता है, और सामान्य उद्देश्य होता है विषय से संबंधित होता है, यानी उस विषय के बारे में संबंधित होता है। विशिष्ट मतलब एक निश्चित टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शब्द के जनक कौन है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं डी एलन, ये भी आएगा, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो डी एलन लिख लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पंचपदीय प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की थी, देखिए हार्वर्ड फीड आ गया, पंचपदीय प्रणाली हार्वर्ड के द्वारा दी गई थी। पंचपदी जिसके 5 पद होते हैं, ठीक है, ये इसको हमने फार्मूला एक बताया था ना, HMH HMH, ठीक है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर कौन होता है, स्मृति, बोध और चिंतन। तो स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, हार्वर्ड, बोध स्तर के मॉरिसन और चिंतन स्तर के हैं हंट, हार्वर्ड, मॉरिसन, हंट, HMH। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट पेपर में। इकाई प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, इकाई प्रणाली के हैं मॉरिसन, देखिए इसे भी समझ सकते हैं, यच, इसको भी इकाई से समझ सकते हैं, यच और यम और यच। तो यच हो गया हार्वर्ड, हार्वर्ड किसके हैं, पाठ्य योजना के, पाठ्य योजना विस्तृत होता है पाठ, ठीक है। और इसके बाद है आ जाएगा मॉरिसन, ये देखिए मॉरिसन किसके हैं, इकाई के, यहाँ पे इसको देखा जाए तो इकाई प्रणाली के, यानी इकाई योजना के हैं मॉरिसन, और हार्वर्ड हो जाएंगे आपके पाठ्य योजना। तो ये भी दोनों एक दूसरे के पास मिलते जुलते हैं। उसको नाम को याद करने में अगर दिक्कत हो तो एक और ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए शिक्षण के स्तर 3 है, स्मृति, बोध और चिंतन। तो चिंतन में चिन्ह है तो चिन्ह से हंट हो जाएगा, अन्न की मात्रा हंट, और ठीक है, चिंतन के बाद बोध, बोध में ओ की मात्रा है तो हो गया मॉरिसन, जैसे भी कर सकते हैं। और स्मृति, स्मृति में हो जाएगा हार्वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए अपने पास से कुछ ट्रिक यूज़ करना चाहिए, तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का अच्छे से अच्छा नंबर इकोनॉमिक्स में आए, और मेरा जो प्रयास है वो सफल हो। इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ये ऐसी आशा रखता हूँ। और किसी भी सब्जेक्ट का जो है पेडोलॉजी पार्ट है वो पढ़ लीजिए, या इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही हैं। सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, बाकी सारा एक दूसरे से मिलता रहे। तो कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। धन्यवाद।